उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक बहुत से विवाद के बाद गुस्साए ससुर ने 3 घंटे तक उपद्रव किया। 300 रुपए को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग ने पत्नी, बेटे और बहू को कमरे में बंद कर दिया और उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दी। घबराई बहू ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घरेलू विवाद समझकर एक दरोगा और कुछ सिपाही जीप से बुजुर्ग के घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर बुजुर्ग और भी ज्यादा बौखला गया। उसने छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक 40 से 50 राउंड फायरिंग की। छर्रे लगने से दरोगा और 2 सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 3 घंटे बाद डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक, एडीसीपी राहुल मिठास और 6 थाने की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालत को संभाला। दरअसल श्यामनगर के सी ब्लॉक के रहने वाले 60 साल के आर के दुबे शेयर मार्केट का काम करते हैं। वह घर में अपनी पत्नी किरण दुबे, बड़े बेटे सिद्धार्थ, बहू भावना और दिव्यांग बेटी चांदनी के साथ रहते हैं। उनका छोटा बेटा राहुल और बहू जयश्री अलग रहते हैं। आर के दुबे का रविवार दोपहर करीब 12 बजे बहू भावना से बिजली के बिल के लिए 300 रुपए देने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद बुजुर्ग आपा हो बैठे। उन्होंने बहू समेत बीच बचाव करने आई अपनी पत्नी और बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि आग लगाकर पूरा घर अब फूंक दूंगा। कमरे में बंद बहू भावना ने तुरंत पुलिस को फोन किया, कहा कि बचा लीजिए नहीं तो ससुर मार डालेंगे। चकेरी पुलिस बुजुर्ग के घर पहुंची तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। चिल्लाते हुए कहा कि मैं तो खुद प्रताड़ित हूँ और तुम लोग मेरे घर मुझे पकड़ने आ गए। इसके बाद बुजुर्ग अंदर गए और अपनी डबल बैरल बंदूक उठा लाए। उन्होंने गेट पर खड़े पुलिस वालों पर फायर करना शुरू कर दिया। छर्रे लगने से दरोगा विनीत त्यागी और 2 सिपाही घायल हो गए। इसके बाद पुलिस वहां से दूर हो गई। चकेरी पुलिस ने तुरंत सीनियर अफसरों को पुलिस पर फायरिंग करने की सूचना दी। डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार फोर्स के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके बाद भी बुजुर्ग आर के दुबे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जो भी पुलिस वाला सामने आता उसी पर फायर कर रहे थे। दुबे ने पुलिस पर करीब 3 घंटे में 40 से 45 राउंड फायरिंग की। डीसीपी ईस्ट ने लाउड स्पीकर की मदद से बात करके बुजुर्ग को समझाने की काफी कोशिश की। बुजुर्ग ने डीसीपी से कहा कि दरोगा मेरे घर कैसे आ गया, जब तक इसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा वह फायरिंग चालू रहेगी। इसके बाद डीसीपी ने बुजुर्ग को दिखाने के लिए टाइप किया हुआ सस्पेंशन लेटर मंगवाया, बुजुर्ग के नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजा। तब जाकर बुजुर्ग ने फायरिंग करनी बंद की। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आर के दुबे को हिरासत में लेने के बाद उसकी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक को कब्जे में ले लिया। जांच की तो छत पर करीब 45 खोखे मिले और 60 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले। बेटे और बहू ने बताया कि आर के दुबे के पास एक रिवॉल्वर भी है। पुलिस ने पूरा घर खंगाल डाला लेकिन उन्हें रिवॉल्वर नहीं मिली। पुलिस अब रिवॉल्वर भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। तो वहीं इस बारे में आरोपी आर के दुबे ने पुलिस को बताया कि बड़े बेटे सिद्धार्थ की पत्नी भावना उसे काफी परेशान करती है और बार-बार उससे रुपयों की डिमांड करती है। बहू के मायके वाले भी उसे प्रताड़ित करते हैं। 3 महीने पहले भी उसने पुलिस से शिकायत की थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसकी वजह से आज इस घटना को अंजाम दिया है। हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको हम लोग लेके गए। इनका जो मेडिकल और जो स्वाब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल हैं। एक हमारा सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है और एक की उंगली में लगी और एक मामूली चोटें हैं सभी।